न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था कि अगर हम बैटरी को एक रेजिस्टेंस और एक की के थ्रू कनेक्ट करके एक छोटा सा सिंपल सर्किट कंप्लीट करें तो हम एनर्जी और वोल्टेज का रिलेशन कुछ इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि बैटरी एनर्जी का सोर्स है, यहाँ पर चार्ज को वो पॉजिटिव टर्मिनल एनर्जी देता है क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल पर है, ये चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है और रिपल्सिव फोर्स इस पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव चार्ज को लगता है और ये एनर्जी लेकर सर्किट में चलना शुरू करता है। जिस ड्यूरेशन में ये कॉपर वायर में चल रहा होता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की वजह से इसको कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। तो इन पॉइंट्स पर चार्ज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में है, तो हम कहते हैं कि कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं है, मतलब पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं है। जब रेजिस्टेंस के एंड पर आता है चार्ज, तो अब उसको रेजिस्टेंस ऑफर होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है और चार्ज इस एंड से इस एंड तक जाने के लिए काम करता है, एनर्जी खर्च करता है। वो जो एनर्जी खर्च करता है उतनी एनर्जी कम होकर वो इस पॉइंट पर बाहर निकलता है। तो वो कितनी एनर्जी खर्च कर देता है, कितनी कम एनर्जी के साथ वो यहाँ से बाहर निकला, इसको मेज़र करने के लिए जो स्केल है वो है इन दोनों के बीच, क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस आया, यहाँ एनर्जी खर्च हुई, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो गई। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिफरेंस है। तो पोटेंशियल में डिफरेंस या एनर्जी जो खर्च हुई, उस एनर्जी खर्च की वजह से एनर्जी में डिफरेंस को हम एक नाम देते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। और उस पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी करंट इस रेजिस्टेंस से होकर फ्लो कर रही है और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, इतना पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट से इस पॉइंट में हुआ, तो इतने पोटेंशियल ड्रॉप के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी यहाँ खर्च हुई और इलेक्ट्रॉन जो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जो इस पॉइंट पर V वोल्ट की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी के साथ चला था, यहाँ पर V वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी के साथ पहुँचा था, वो इतने पोटेंशियल ड्रॉप के बाद यहाँ पर V माइनस आई आर इतने पोटेंशियल के साथ बाहर निकला, यानी इतनी एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग खर्च हो गई। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V माइनस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और फिर इस पूरे ड्यूरेशन में फिर कहीं एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। तो जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो उसका पोटेंशियल वही होगा जो इस टर्मिनल का है। तो अगर हम लोग इसे 0 वोल्ट ले रहे हैं और इसे V वोल्ट ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो एनर्जी लेकर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचा, वो सारी एनर्जी उसने यहाँ क्रॉस करने में खर्च कर दी। उसे हमने कहा कि इतना एनर्जी यहाँ ड्रॉप हो गई, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और पॉजिटिव चार्ज सारी एनर्जी खर्च करके यहाँ से 0 एनर्जी के साथ बाहर निकला। ठीक, तो V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ये इस सर्किट को देखने का तरीका है। अब अगर रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर हो तो भी वो ही लॉजिक लगेगा कि जो स्टार्टिंग में यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ये हायर एनर्जी स्टेट पर है, V पोटेंशियल पर है कॉरस्पॉन्डिंग, ये 0 वोल्ट है, जो चार्ज है वो यहाँ से एनर्जी लेकर निकलेगा, यहाँ कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, यहाँ पहुँचेगा तो इस प्लेट पे वो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस प्लेट पे कॉरस्पॉन्डिंग माइनस चार्ज अपीयर हो जाएगा और उस माइनस चार्ज को ये निगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में
ज़ीरो था इन दोनों प्लेट्स के बीच और वो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो उसको जो एनर्जी यहाँ खर्च करनी पड़ रही है वही पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे, वही एनर्जी का ड्रॉप है यहाँ पर, और वही इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पर डिफरेंस डेवलप हो रहा है दैट इज Q अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पर पूरी एनर्जी के साथ पॉजिटिव चार्ज चलेगा, लेकिन अगर हम सोचें कि यहाँ से जो निकला वो इसके अंदर पूरी एनर्जी खर्च करके तब ज़ीरो एनर्जी के साथ या कॉरस्पॉन्डिंग 0 वोल्ट के साथ अंदर से बाहर निकलेगा, और वो जो एनर्जी यहाँ चार्ज खर्च कर रहा है वो ही इसके बीच में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो यहाँ भी हम वैसे ही देखेंगे कि V वोल्ट के साथ या V वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी के साथ चार्ज पहुँचेगा और Q/C पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यानी इतनी एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ खर्च हो जाएगी। और जब चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा तो अगर ये 0 वोल्ट है तो वो 0 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी के साथ वापस आएगा, फिर से चार्ज लेगा, फिर से घूमेगा सर्किट में। तो इस तरीके से अगर हम ऑब्ज़र्व कर पाएंगे सर्किट को तो हमें सॉल्यूशन में पोटेंशियल्स और पोटेंशियल ड्रॉप्स को समझने और कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। सो चिल्ड्रन, वी आर लर्निंग दीज डेज important points, concepts about capacitors and how to solve different problems related with the capacitor circuits. Now this question is saying that in this arrangement B point is connected with the earth. Now earth is taken to be at 0 volt. B is connected with the earth and this whole arrangement is connected with the 10 volt battery. Question is saying that find potential of A and C. So now let us understand the logic behind this problem. First we will take this negative terminal of the battery to be at X potential. So potential difference between the positive terminal and negative terminal is 10 volt. So obviously if this is at X volt, then this terminal will become 10 प्लस X वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल इस टर्मिनल से 10 वोल्ट ज़्यादा है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 10 वोल्ट का है। तो देखो अगर ये X और ये 10 प्लस X ले लो तो इनका डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वोल्टेज को एज्यूम करेंगे, ठीक है, X वोल्ट एंड 10 प्लस X वोल्ट। अब अगर ये X वोल्ट है तो हम समझ चुके हैं कि ये वाला एंड भी X वोल्ट होगा, तो यहाँ भी हमने लिख दिया X वोल्ट। और ये अगर 10 प्लस X वोल्ट पर है तो ये एंड भी 10 प्लस X वोल्ट पर होगा। अब देखो ये चारों कैपेसिटर सीरीज में हैं, ये यहाँ से कनेक्शन हुआ, फिर जो चार्ज यहाँ से मिला वही चार्ज इसे ट्रांसफ़र हुआ प्लस Q, तो ये वाली प्लेट माइनस Q, तो ये वाली प्लेट प्लस Q इंड्यूस हो गया चार्ज इस पर, तो सामने वाली प्लेट पे माइनस Q, तो ये जो कनेक्शन है इस पर प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। तो अगर चार्जेस सेम हो तो कैपेसिटर सीरीज़ में होंगे, तो हम लोग चार्जेस लगा देते हैं कैपेसिटर्स पर जो सेम है। तो अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा Q/C। इसी तरह से इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C, Q/C और Q/C आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो इनके अक्रॉस जो प्लेट्स हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब हमने क्या समझा था कि बैटरी का पोटेंशियल मतलब बैटरी ने यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ने चार्ज को एनर्जी देकर भेजा, यहाँ पूरे रास्ते कहीं एनर्जी खर्च नहीं हुई,
लेकिन यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ये जो डेवलप हुआ है, इसका मतलब ही है कि चार्ज ने इस डिस्टेंस को जब कवर किया तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस एंड से इस एंड में डिक्रीज हुई। कितनी डिक्रीज हुई? 10 प्लस एक्स अगर वोल्ट यहाँ पर था तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। इसका मतलब पोटेंशियल घट रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो 10 प्लस एक्स में इतना पोटेंशियल माइनस कर दें तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। माइनस क्यू बाई सी किया तो हम इस पॉइंट के पोटेंशियल पर पहुंच गए। इसके बाद इस पॉइंट का ये जो पोटेंशियल है, इसमें फर्दर क्यू बाई सी का डिक्रीज आया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ फिर से चार्ज की खर्च हुई और उसकी वजह से फर्दर माइनस क्यू बाई सी का एनर्जी कम हो गया और हम बी पोटेंशियल पर, मतलब बी पॉइंट पर पहुंच गए। लेकिन बी पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो हम ए से चले, ए में जो पहला एनर्जी खर्च हुई उसको माइनस किया, फिर जो दूसरी एनर्जी खर्च हुई उसको माइनस किया, तो हम कहाँ पहुँच गए? बी पर जो चार्ज की एनर्जी थी वहाँ पर पहुँच गए। पोटेंशियल को हम इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे और बी का पोटेंशियल 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस एक्स माइनस क्यू बाई सी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है 0 और उसमें फर्दर एनर्जी जो यहाँ थी उसमें फर्दर क्यू बाई सी का डिक्रीज आया। देखो तो बी का जो पोटेंशियल था उसमें फर्दर क्यू बाई सी का डिक्रीज आया और हम यहाँ पहुँच गए। अब इस पोटेंशियल में फर्दर क्यू बाई सी की एनर्जी खर्च हुई और तब हम सी पर पहुँचे। तो सी पर जो एनर्जी का स्केल है वो बता रहा है कि इसका पोटेंशियल x वोल्ट है, यानी एनर्जी जिस स्केल से रिप्रेजेंट हो रही है वो x रीड कर रहा है। तो 0 से जितना एनर्जी लॉस हुआ उसे माइनस किया तो यहाँ के पोटेंशियल पर पहुँचे। यहाँ के पोटेंशियल में फर्दर क्यू बाई सी का लॉस हुआ तो यहाँ के पोटेंशियल पर पहुँचे और यहाँ का पोटेंशियल है x। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2q बाई सी इज इक्वल टू x। अब ये वैल्यू उठाकर इस जगह लिख सकते हैं 10 प्लस एक्स माइनस 2q बाई सी इज इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू x उठाकर यहाँ रख दें तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 टू माइनस 2q बाई सी, इसकी वैल्यू x रख दी है। देखो तो 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट्स। ठीक, x की वैल्यू अगर माइनस 5 वोल्ट है तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C इज माइनस 5 वोल्ट्स और पोटेंशियल ऑफ A इज 10 प्लस x, दैट इज 10 प्लस और x की वैल्यू है माइनस 5, तो ये हो गया प्लस 5 वोल्ट्स। तो हमें A और C दोनों का पोटेंशियल पता चल गया। तो ये एक खास तरीके का लॉजिक है, टेक्निक है, ये हमको सीखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम सर्किट की दूसरी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर हम पहले बात कर चुके हैं, अब उसे हम डिटेल में थोड़ा सा एनलार्ज करके देखेंगे। अगर हम कैपेसिटर को किसी बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गए उनकी वजह से इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और फाइनली यहाँ पर अंदर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। अब जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा तो सामने निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगता है और ये निगेटिव चार्ज कैसे आता है, इधर वाली सरफेस से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आने लगते हैं तो इस वाली सरफेस पर प्लस चार्ज डेवलप होने लगता है। अब इस सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर गए उतने इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल से इस प्लेट पे आ जाते हैं। ये चार्जिंग प्रोसेस तब तक चलता है जब तक इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल इस टर्मिनल के बराबर और इसका पोटेंशियल इस टर्मिनल के बराबर नहीं हो जाता। यानी जब दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाते हैं तब इस कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस रुक जाता है और कैपेसिटर पर जो भी चार्ज है वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो इसका पोटेंशियल इस प्लेट के और इसका पोटेंशियल इस प्लेट के बराबर हो जाता है और तब चार्जेस का मूवमेंट बंद हो जाता है। यानी जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भी किसी ब्रांच में चार्ज्ड कैपेसिटर होगा तो उसमें चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको सर्किट की प्रॉब्लम्स करते समय बहुत ध्यान रखना है। So we summarize our points that when a capacitor is connected through a battery, current starts flowing from battery through capacitor in the circuit and capacitor plate starts getting charged. As charge starts accumulating over capacitor plates, potential difference starts developing across the capacitor plates equal to charge on the capacitor plates divided by the capacitance. Once potential across capacitor plates is equal to potential difference across the battery terminals, transfer of charge stops. Potential difference जब plates के कैपेसिटर प्लेट्स और बैटरी टर्मिनल्स के बीच इक्वल हो गया तो चार्ज का ट्रांसफ़र बंद हो जाता है। एंड व्हेन ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज स्टॉप्स, करंट इन द सर्किट रिड्यूसेस टू ज़ीरो एंड वी से दैट कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। सो व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कीप दिस पॉइंट इन माइंड, current in the circuit reduces to zero. Clear? Now we move to the question and apply this concept. Observe this circuit. Here two resistances 2 ohm, 10 ohm are connected with the battery. Internal resistance of the battery is 0.5 ohm. The potential difference or EMF of the cell is 2.5 volt and a capacitor is connected in this branch. So when switch is on, current starts flowing through the circuit. यहाँ से करंट स्टार्ट करती है चलना और यहाँ पर आकर डिवाइड होगी I1 और I2। जैसे जैसे करंट फ्लो कर रही है इस कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है। The moment this capacitor is fully charged, the current through the capacitor stops. मतलब फिर इस ब्रांच से करंट पास होना बंद हो जाएगी। तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हुआ और इसके थ्रू करंट फ्लो करना बंद करेगी,
करंट पूरे सर्किट में फ्लो नहीं करना बंद करेगी, सिर्फ इस ब्रांच में ज़ीरो हो जाएगी। अब करंट यहाँ से जब चलेगी तो सिर्फ इस रेजिस्टेंस से होते हुए वापस आएगी। क्यों? क्योंकि फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर ऐसे बिहेव करता है जैसे यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया हो। इस पॉइंट को समझो। And note it down also that when charging of capacitor starts, capacitor behaves as there is no resistance and circuit is connected at that point with conducting wire। मतलब ये दो टर्मिनल्स ले लो कैपेसिटर की प्लेट्स के, तो करंट फ्लो करती है ऐसे जैसे कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, जैसे कैपेसिटर प्लेट्स ना होकर इनके बीच में सिंपल कॉपर वायर कनेक्टेड है, क्लोज्ड सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस। तो स्टार्टिंग में जब चार्जिंग प्रोसेस शुरू होता है तो स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करती है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज डेवलप होता है, ठीक है ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर पॉजिटिव चार्ज का मोशन और निगेटिव चार्ज फर्दर निगेटिव चार्ज का मोशन रिपेल करने लगता है, और इसका रेजिस्टेंस के फॉर्म में अपीयरेंस होता है कि अब कैपेसिटर मूवमेंट ऑफ चार्जेस को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो जब मोशन ऑफ चार्ज इज रिपेल्ड और रेजिस्टेंस ऑफर होने लगता है तो क्या होता है? करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग थ्रू द सर्किट एंड वंस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द करंट एंड प्रोवाइड्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जैसे उस जगह से सर्किट ब्रेक हो गया हो। सो द कैपेसिटर प्लेट्स बिहेव as circuit is broken at these two terminals in this branch and current reduces to zero, completely zero हो जाती है करंट। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसकी प्लेट्स वाले टर्मिनल्स ऐसे बिहेव करेंगे जैसे यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया हो और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल्स के बीच आ जाता है और कोई भी करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पास नहीं होती है। तो इसको समझकर हम सर्किट सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम इस ब्रांच को बिल्कुल भूल जाएंगे कि इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है। तो इसको मैं एक पेपर से कवर कर देती हूँ। तो अब हमारे पास जो कंसीडर करने लायक सर्किट है वो ये है, करंट यहाँ से स्टार्ट करेगी और इस ब्रांच से होते हुए वापस यहाँ सर्किट का कंप्लीशन करेगी। तो जो करंट फ्लो करेगी उसे दो रेजिस्टेंसेस मिलेंगे रास्ते में। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस देखो, करंट यहाँ से चली, जो करंट यहाँ से फ्लो कर रही है वो ही करंट इससे फ्लो करेगी। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे हो गए? सीरीज में। अब ये 2 ओम है और ये 0.5 ओम है, तो इस सर्किट का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 2.5 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का या ईएमएफ सर्किट का है 2.5 वोल्ट। तो कितनी करंट इस सर्किट से फ्लो करेगी? इसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट 2.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 2.5 ओम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इस सर्किट से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ये हम यहाँ पर मार्क कर देंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। इस तरीके से होते हुए ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर रही है सर्किट को। अब बेसिक्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होगा। अगर हम इस पॉइंट को कोई वोल्टेज ले लें x, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी x होगा, क्योंकि ये कॉपर वायर है, यहाँ कहीं भी चार्ज की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, तो ये x है तो ये भी x होगा। लेकिन तुम ध्यान करो कि इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं हुआ। जब चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो एनर्जी चार्ज की खर्च कैसे होगी? तो अगर ये x है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी x ही होगा। ठीक, अब इधर देखो,
अगर इस टर्मिनल को 0 वोल्ट पर ले लो, जैसी प्रैक्टिस हम सीख रहे हैं, तो ये वाला टर्मिनल 2.5 वोल्ट पर आ जाता है। तो ये 2.5 वोल्ट पर है, तो ये पॉइंट भी 2.5 वोल्ट पर है, ये भी 2.5 वोल्ट पर है, और ये भी 2.5 वोल्ट पर है, जबकि ये तीनों पॉइंट्स x वोल्ट पर है। तो सोचो, अगर हमें x पता चल जाए तो क्या हमें इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता चल जाएगा? और अगर हमें कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो C इंटू वी, यही तो आंसर हो जाएगा हमारा। तो अब x कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1 उसको यूज़ करेंगे। यहाँ से चले थे तो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास 2.5 वोल्ट, यहाँ से आते गए और उसकी एनर्जी कहीं खर्च नहीं हुई, 2.5 वोल्ट। ये पहली जगह थी जहाँ पर उसकी एनर्जी खर्च होगी, और कितनी एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को खर्च कर देनी होगी? V इक्वल टू IR। कितनी करंट फ्लो कर रही है अभी हम देख कर आ रहे हैं, 1 एम्पियर, और कितना है रेजिस्टेंस 2, तो 2 वोल्ट के बराबर एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को फ्लो करने में खर्च हो जाएगी। तो वो जब चार्ज इस रेजिस्टेंस में एंटर करता है तो उसकी एनर्जी थी 2.5 वोल्ट, और जब इससे बाहर निकलता है तो 2 वोल्ट की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी खर्च करके यहाँ आता है। तो उसकी जो एनर्जी है वो कितने पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी? 2.5 माइनस 2 वोल्ट, दैट इज 0.5 वोल्ट। तो इस पॉइंट की जो एनर्जी है वो कितने वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग है? 0.5 वोल्ट। तो x की वैल्यू आ गई 0.5 वोल्ट। तो x की वैल्यू आ गई 0.5 वोल्ट। ये टर्मिनल 2.5 वोल्ट पे, ये टर्मिनल 0.5 वोल्ट पे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर दैट विल बी C इंटू वी। C कितना है? 2 माइक्रोफैरेड, और V कितना है? 2 वोल्ट, दैट इज 4 माइक्रो कूलम। हियर इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक और ख़ास इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का समझकर उसे अप्लाई करना सीखेंगे।